या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंतस प्रणाम। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम यानी कि अंतस यात्रा में। बहुत दिनों से ये कार्यक्रम या सभी कार्यक्रम लगभग लगभग बाधित चल रहे थे। कुछ ऐसी समस्याएं तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि समस्या नहीं है। मनोरंजन का ही क्षेत्र था। कुछ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अंतस परिवार ने अपनी एक काव्य गोष्ठी, एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जो नोएडा में हुआ। तो उसकी वजह से थोड़ी सी हम लोग सभी लोग बिजी रहे, तो कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम इस बीच नहीं हो पाया। लेकिन पुनः फिर आपके बीच में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज नवरात्र का पहला दिन है और सोमवार है, और सोमवार को आज जिस तरह से हम लोग अंतस यात्रा के माध्यम से अंतस की यात्रा तय करते हैं, और हर बार हमें जिनका सानिध्य प्राप्त होता है वो हैं डॉक्टर शैल वर्मा जी, जो संस्कृत की प्राध्यापिका रह चुकी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ पीएचडी डिग्री हासिल किया हुआ है उन्होंने संस्कृत विषय में ही। बहुत सारे जो जीवन का ज्ञान अर्जन है उसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। आज एक बार फिर हम लोग एक नए विषय के साथ में बहुत सारी बातों को चर्चा के रूप में आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे शब्द, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चीजें सामने आती हैं जो हमारे आम बोलचाल में, आम जहन में कहीं नहीं है। तो ऐसा ही आज का एक बार फिर से विषय है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आज के विषय के बारे में और इन सारे ज्ञान के विषय में। अंतस प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है। प्रणाम। और अंतस यात्रा में जुड़े हुए हमारी पूरी सभी सहयोगियों को, पूरी टीम को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले सत्र में अगस्त के मध्य में एक श्रृंखला शुरू हुई थी जी जी। वैदिक नारी की। तो उसी श्रृंखला में ये हमारी जो संयोजिका महोदया है स्मिता जी, इन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हम फिर से एक वैदिक ब्रह्मवादिनी नारी जी के बिल्कुल, विषय क्योंकि में ही आपसे चर्चा नवरात्रि करें भी शुरू हो और रहे हैं। उससे प्रेरणा बिल्कुल। लें, है ना। क्योंकि हम सब देखिए अंतस यात्रा के राही हैं। जैसे हम बाहर कहीं यात्रा करते हैं तो एक लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें उस जगह जाना है, और फिर हम ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से यात्रा करते हैं, इधर उधर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए जाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह जब अंतस यात्रा में हम चलते हैं तो उसका लक्ष्य है अध्यात्म। अध्यात्म यानी आत्म स्वरूप की प्राप्ति, आत्मबोध करना कि हम सब के अंदर एक आत्मशक्ति है, जो अभी आत्मशक्ति है, आत्म तत्व है, उसका हम अनुभव करें। जब हम उसको अनुभव करेंगे तो उसके लिए जैसे यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, तो उसी तरह सबसे पहले हमको अपने मन को शुद्ध करना है, अपने चित्त को शुद्ध करना है। क्योंकि दैनिक व्यवहार में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि हमारा मन जो है बहुत ही विसंगतियों से भर जाता है। तो बार बार हम अंतस यात्रा के माध्यम से आपस में चर्चा करते हुए अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और जब मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो अवश्य ही धीरे धीरे हम अनावश्यक नहीं बोलेंगे, कोई अनावश्यक कर्म नहीं करेंगे। जब अनावश्यक नहीं बोलेंगे, हम मौन रहेंगे, तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमें और अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी, हमें और अधिक सशक्त बनाएगी, और हम अपने समस्याओं को, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को और अच्छी तरह से संभालने के लिए सक्षम होंगे। तो इसी चर्चा के साथ जो वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें अध्याय के 125वें सूक्त में वाक सूक्त आया है। वाक सूक्त भी कहते हैं इसको, वागम्भृणी सूक्त भी कहते हैं, देवी सूक्त भी कहते हैं। और जो लोग देवी सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रि के अवसर पर, तो वो इससे परिचित हैं और उन्होंने इसका अभ्यास भी किया होगा, मनन भी किया होगा और इसका पूजन भी किया होगा। क्योंकि ये जो देवी सूक्त है ये बहुत ही इसका महात्म्य है। जो इसका नियमित रूप से पारायण करता है उसकी बौद्धिक क्षमता
और अधिक विकसित होती है, उसके अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। और जब निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आती है, उसका बौद्धिक विकास होता है, तो वो उन्नति की राहों पर चलता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विवेक प्राप्त होता है, और समस्त दुखों को दूर करने की उसकी क्षमता उसके अंदर जागृत होती है। तो अभी हम इसी बारे में चर्चा को अपने आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे वाक वाक शब्द आया, हम अपनी दैनिक व्यवहार में क्या करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं ना, बोली भाषा। तो जो बोलना है ये बहुत ही आवश्यक है, इसी को वाणी भी कहते हैं, कि संसार के सभी व्यवहार वाणी के माध्यम से ही होते हैं। जितने भी विचार विनिमय हैं, वो विश्व में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब वाणी के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इसी वाणी को ही वैदिक वांग्मय में वाक कहा गया है। तो उपनिषदों में वाक के विषय में विविध उद्गार भी प्रकट किए गए हैं। कहा गया है कि देवताओं ने वाणी को उत्पन्न किया। अब इसी प्रसंग में मैं एक बहुत सूक्ष्म बात बता रही हूँ, शायद आप लोगों के ध्यान में कभी आया हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो सभी लोग काफी विद्वान हैं और सभी अध्ययनशील हैं, स्वाध्यायी हैं। तो एक बात मैं चर्चा करना चाहती हूँ, अपने जो कोई सुनेंगे या ध्यान देंगे, कि वाक जब हम कहते हैं चत्वारि वाक परिमिता पदानी, यानी चत्वारि वाक, इस वाणी के 4 रूप बताए गए हैं। 4 रूप क्या हैं? परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। यानी ये जो वाणी हम बोल रहे हैं, ये खाली ऊपर से जीवा से ही नहीं चल रही है। इसके 4 रूप बताए हैं वेदों में, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी माने जो बिखर गई, यानी जब हम बोलते हैं और उसकी ध्वनि निकल के चारों तरफ फैल गई, तो वैखरी, उसको कहते हैं वैखरी, जिसको कि हम बोलते हैं और सुनने वाला सुनता है और सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। बोलने के पहले हम भी उसको शुद्ध करते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या समझना है, और बोलने के बाद जब हम उसको बोलते हैं तो कोई और सुनता है, उससे अर्थ ग्रहण करता है। और ये वैखरी से ही सारे संसार के कार्य चल रहे हैं। यानी अगर वैखरी ना हो तो हम इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, गणित, ज्योतिष, धनुर्वेद या पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो कुछ भी है उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पर वैखरी, जो वाणी का वैखरी रूप है, वो मानी है। अब ये वैखरी से पीछे क्या है? वो कंठ में स्थित है। जो वैखरी है वो तो जिह्वा पर है, और कंठ में क्या स्थित है? मध्यमा। उसका नाम है मध्यमा। यानी जब हम मध्यमा से ग्रहण करते हैं तो हम वहां पर पहले सोचते हैं कि शब्द और अर्थ, कौन से शब्द किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होंगे, तभी हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। यानी मध्यमा में उच्चारण नहीं है, लेकिन ये समझ है कि हम क्या बोलेंगे। और एक रूप और भी है कि जब आपने सुना होगा, कहते हैं अजपा जप करो, यानी मुंह से वाणी ना निकले लेकिन मंत्र का जप करते रहो। तो जो मंत्र का जप हम कर रहे हैं और वाणी से नहीं निकाल रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो वो क्या है? ये मध्यमा है। और इससे कभी चेहरे पर हाव भाव जो आते हैं उसको देखकर दूसरे लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें बोलने का नहीं है, लेकिन मध्यमा ये कंठ में स्थित है। और इसके और भी अंदर जाएं, अंतस यात्रा के हिसाब से चल रहे हैं, और भी आंतरिक भाग में जाएं तो उसका नाम है पश्चंती। पश्चंती, जिसमें सुना नहीं जाता, देखा जाता है। क्या कहते हैं? ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। जो ऋषि हैं मंत्र के दृष्टा हैं। तो मंत्र के दृष्टा कैसे हैं? ये पश्चंती की स्थिति है। जो वाणी का पश्चंती स्वरूप है, उसमें जाकर के ऋषि मंत्र के दृष्टा हो जाते हैं। यानी वहां पर कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, मंत्र साक्षात अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, उसके अंतर जगत में आविर्भूत होते हैं और ऋषि उसका दर्शन करते हैं। और परा क्या है? परा तो शब्द ब्रह्म है, जो परा नाभि के निकट स्थित है, इसको शब्द ब्रह्म कहा गया। यानी आप ये देखिए कि 2 प्रकार के बताए गए, एक शब्द ब्रह्म, यह भी नित्य है, और दूसरा परब्रह्म, वो भी नित्य है। तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, तो जब हम शास्त्र और प्रवचन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शब्द ब्रह्म कहलाएगा, और जो मनन चिंतन निधिध्यासन करते हैं उससे परब्रह्म होगा। तो जो शुद्ध और पवित्र वाणी वाक है, अमृत है,
लेकिन जो विकृत वाणी है, जो वाणी का सदुपयोग नहीं करते, वो क्या है, वो विष है, वो विष के समान है। तो इस तरह से वाणी जो है ये प्रकाश का कार्य भी करती है। एक बार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा भी अस्त हो जाता है, आग भी बुझ जाती है, उस समय मनुष्य को कौन प्रकाश देता है? तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उस समय वाणी ही प्रकाश देती है। यानी हम आवाज देकर एक दूसरे से पूछ लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो वाणी क्या है? ये प्रकाशक है। अगर वाणी नहीं होती तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन हमसे स्नेह कर रहा है, कौन संवेदन शून्य है, इस बातों का कभी ज्ञान नहीं होता। यानी संसार के जितने भी ज्ञान है हमें किससे प्राप्त होते हैं? वाणी के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। और ये क्या है? ये एक शक्ति है। यानी जैसे आप सोचिए कि आपके घर में गीजर भी लगा है, वॉशिंग मशीन भी रखी है और टीवी भी लगा है, सारे हैं, लेकिन बिजली के करंट नहीं आएगा तो क्या होगा? सब उपकरण बेकार है ना। तो ये सब किससे संचालित है? विद्युत शक्ति, विद्युत तरंगे जो आ रही हैं उसी से। तो इसी प्रकार जो भी कार्य हो रहे हैं इस वाक शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। तो ये वाक शक्ति भी शक्ति का ही स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि कैसे करते हैं? उनके अंदर जो सर्जना शक्ति है वो कैसे होती है? वहां भी शक्ति है। शक्ति की सामर्थ्य से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। शक्ति की सामर्थ्य से ही विष्णु पालन कार्य करने में समर्थ होते हैं। और शिव जी को जब संहार करते हैं तो उसकी सामर्थ्य भी शक्ति से ही आती है। क्योंकि अभी जब हम ये देवी सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि क्या आया है? आमे रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र के लिए मैं ही धनुष की प्रत्यंचा खींचती हूँ। यानी धनुष के प्रत्यंचा जब वो चढ़ाते हैं शत्रुओं का विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, जो ब्रह्म को नहीं मानते हैं उनका विनाश करने के लिए, तो वहां पर शक्ति स्वयं कहती हैं कि मैं ही रुद्र की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से जो है वाणी का इतना महत्व है। जब वाणी का इतना महत्व है तो अवश्य ही वाक सूक्त का भी महत्व हम करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये भी हमने जैसे अभी जिक्र किया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें अध्याय के 125वें सूक्त में देवी सूक्त है। और देवी सूक्त में जो अम्भृण ऋषि की पुत्री है उनका नाम वाक है। अम्भृण ऋषि इतने बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी पुत्री का नाम वाक रख दिया। उनको उनमें तेज दिखाई पड़ा, ऊर्जा दिखाई पड़ी। और जो ब्रह्मवादिनी वाक ने अपने तपस्या से, अपनी ऊर्जा से को जागृत करके वो इतनी सक्षम हो गई, उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया, तपस्या से उन्हें शब्द ब्रह्म को पहचान लिया, उसका अनुभव कर लिया। जब शब्द ब्रह्म की अनुभूति उन्हें हुई तब उन्होंने ऋचाएं लिखी हैं। ये कोई लिखा कल्पना से, कपोल कल्पना से लिखा हुआ श्लोक, छंद या कविता नहीं है। उन्होंने वो स्वयं मंत्र दृष्टा हो गई। जैसे ऋषि तपस्या करके मंत्र दृष्टा होते हैं, वैसे ही वो ऋषि का भी मंत्र दृष्टा हुई। क्योंकि वो स्वयं कहती हैं ओम अहम इति सूत्रस्य वागम्भृणी ऋषि। अब वाक के आगे अम्भृणी अपने पिता का नाम लगा दिया तो वागम्भृणी भी उनको कहते हैं, जिससे लोग पहचान जाए कि वो अम्भृण ऋषि की पुत्री हैं। वागम्भृणी ऋषि सच्चित सुखात्मक सर्वगतः परमात्मा, जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा परमात्मा इसका देवता है। और ऋचो जगति, इसमें द्वितीय में मंत्र में जगती छंद का प्रयोग है, शिष्टा नाम त्रिष्टुप छंद, और बाकी में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। और देवी सूक्त में देवी महात्म्य पाठ का विनियोग है। और इस महात्म्य पाठ को नित्य पारायण करने से मनुष्य की मेधा जागृत होती है और उसका बौद्धिक विकास होता है, सारे सुख प्राप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम क्यों न इसका अध्ययन अब पाठ कर लें। जब हम सभी एक साथ बैठे हुए हैं, केवल इसमें 8 ऋचाएं हैं, 8 ऋचाएं हैं। तो मैं जो है ऋचाओं को पढ़ूंगी और फिर उनका अर्थ बताऊंगी। तो जब भी कोई महात्म्य पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके पहले ध्यान करते हैं, देवी का ध्यान करते हैं। तो ध्यान श्लोक को मैं पढ़ती हूँ।
ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रक्षै चतुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुस्सरांश दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणकाञ्चीरणन्नूपुरः दुर्गा दुर्गार्तिहरिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। यानी जो सिंह के पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली हैं, और अपनी 4 भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र धनुष और बाण धारण किया है। 3 नेत्रों से सुशोभित हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। अब देवी सूक्त की ऋचाओं का प्रारंभ करते हैं। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुतविश्वदेवै अहम मित्रा वरुणो भाविवर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा। यानी वागंबरी ऋषिका क्या देख रही हैं, अपने तपह स्थिति में, अपने ध्यान मुद्रा में उनको क्या दर्शन हो रहा है उसका वर्णन कर रही हैं। वो बड़ी ब्रह्मज्ञानी है, और उन्हें जब देवी के साथ तादाद में प्राप्त हो गया उस समय उनके क्या उद्गार निकले हैं, आप देखिए, इसका विचार करिए कि मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी, जो रुद्र हैं, वसु हैं, आदित्य हैं, विश्व देवगण हैं, यानी जो 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, और जो भी देवता हैं जो सबको दिखाई पड़ते हैं विचरण करते हुए, उनके रूप में मैं ही विचरण करती हूँ। यानी वो विचरण करते हैं किससे? शक्ति से, और शक्ति न हो तो विचरण नहीं कर सकते। यानी जो सभी देवता विचरण करते हैं उनमें मैं ही विचरण करती हूँ। अहम सोममाहनसम, और इसमें कहा कि मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को भी धारण करती हूँ। तो मित्र सूर्य को कहते हैं, वरुण जल के देवता हैं, इंद्र और अग्नि से सभी परिचित हैं, और जो 2 अश्विनी कुमार 2 हैं वे औषधि यानी स्वास्थ्य के देवता हैं और बीमारी दूर करने वाले देवता हैं। इन सबको मैं ही धारण करती हूँ। अहम सोममाहंसम बिभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पूषणम भगम अहम दधामि द्रविड़म हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्मते। यानी जो सोमम आहनसम, पहले वैदिक काल में सोम का बहुत महत्व था। आहनसम, जो अभिषव करके, रस निचोड़ करके सोम को धारण करते हैं, वो भी मेरी ही शक्ति से धारण करते हैं, मैं ही उसको धारण करती हूँ। त्वष्टा यानी जो निर्माण कार्य, शिल्प कार्य करने वाले देवता हैं, उन प्रजापति को, पूषणम माने सबका पोषण करने वाले सूर्य देवता, और भगम यानी ऐश्वर्य, वो मैं ही धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविड़म हविस्मते, हविस्मते जो हवि को हाथ में लेकर के हवन करते हैं, अग्नि के माध्यम से देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, उस यजमान को भी मैं ही क्या करती हूँ, मेरी ही शक्ति से मैं ही उसको धारण करने वाली हूँ। यानी उस हविष को मैं ही धारण करने वाली हूँ। यजमानाय सुन्मते, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्मते, और उस यजमान के लिए मैं उत्तम यज्ञ और धन प्रदान करती हूँ। अगर धन ना हो तो कैसे वो यज्ञ कर ले? तो यजमान जब संकल्प करता है कि उसे यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ को करने वाली भी मैं हूँ और उसको धन भी प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरि स्थात्राम भूर्या वेशयन्ति। अहम राष्ट्री, राष्ट्र का मतलब यहाँ क्या है? पूरा संसार, पूरा संसार, पृथ्वी से लेकर द्विलोक तक और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है,
मैं क्या हूँ? राष्ट्रीय, मैं उस सबकी स्वामिनी हूँ, अधिष्ठात्री देवी हूँ, मैं ही उसकी अधीश्वरी हूँ। और वसु नाम संगमनी, सबको, वसु यानी धन को वसु कहते हैं, सबको धन प्रदान करने वाली हूँ। मैं चिकितुषी, चिकितुषी यानी परब्रह्म का ज्ञान रखती हूँ। प्रथमा यज्ञिया नाम, और यज्ञ करने वालों में मैं ही प्रथम हूँ। ताम माँ देवा व्यदधु पुरुत्रा, और जो पूजनीय देवता है उनमें मैं ही प्रधान हूँ। और प्रपंच में अनेक भावों में मैं ही स्थित हूँ। और इस भूत समस्त प्राणियों में और समस्त सृष्टि में प्रत्येक स्थान पर मेरा ही निवास है, यानी मैं ही सब में व्याप्त हूँ। मया सो अन्नमत्यो विपश्यति यह प्राणिति यईं शृणोति उक्तम। मया सो अन्नमति, जो सभी प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न ग्रहण करना एक प्रतीक है, यानी हम आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, जो सांस ग्रहण करते हैं और जितने भी उपभोग करते हैं, वो मुझसे ही शक्ति पाकर सभी लोग उन भोगों को भोगते हैं। यानी जो इन सब के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। यो विपश्चित, जो देखता है, देखने की शक्ति भी उसे ही प्राप्त होती है। यह प्राणी माने सांस लेते हैं, जो लोग श्वास ले रहे हैं और जो कही हुई बात को सुनते हैं, उन सबको मेरी ही सहायता से, मेरी ही शक्ति से ये सब करने में समर्थ होते हैं। अमंत वो माम त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुत दिवम ते वदामि। अमंत वो माम, जो मेरी शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, जो मेरी महात्म को नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते हैं, उपक्षियन्ति, वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। श्रुति, मेरी बात को ध्यान से सुनो। श्रद्धिवम ते वदामि, श्रद्धावान तुमसे मैं ये बात बताती हूँ कि जो मेरे महात्म को, जो शक्ति के महात्म को नहीं स्वीकार करता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः। और मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। यम कामये, मैं जिससे प्रसन्न हो जाती हूँ, यानी शक्ति स्वरूपा पराम्बा जगदम्बा माँ जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, तम तम उग्रम कृणोमि, उसे मैं शक्ति से संपन्न बना देती हूँ, समृद्ध बना देती हूँ। और कह रहे हैं उसको अन्य लोगों की अपेक्षा में शक्तिशाली बना देती हूँ। तम ब्रह्मांडम, उसे मैं ब्रह्मा बना देती हूँ। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देती हूँ, यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाला ऋषि बना देती हूँ। सुमेधाम, और उसको मेधा शक्ति से संपन्न कर देती हूँ। मेधा शक्ति क्या है? धारण करने की क्षमता, यानी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, उनको तुरंत याद हो जाता है और फिर नहीं भूलते हैं, तो वो धारणा शक्ति से युक्त है। और जब पढ़े सुने भूल गए, बार बार उनको याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं, वो क्या है? वो धारणा शक्ति संपन्न नहीं होती। अहम रुद्राय धनुरा तनोमि, वृद्ध ब्रह्मद्विषे सर्वे हंसवाऊ। अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए धनुष को, रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। अहम रुद्राय धनुरा तनोमि, जब रुद्र देवता संहार करने के लिए अपने धनुष को चढ़ाते हैं, तो उस धनुष को जो चढ़ाने की प्रत्यंचा, डोरी को चढ़ाने की जो सामर्थ्य है, वो मैं ही हूँ। और अहम जनाय समदम कृणोमि, जब मैं देखती हूँ कि सारे लोग असुरों से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो मैं ही क्या करती हूँ? समदम कृणोमि, उनके कल्याण के लिए मैं ही युद्ध करती हूँ, स्वयं ही मैं युद्ध करती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, और पृथ्वी और आकाश के भीतर सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। अब 7वां मंत्र है, अहम तुवे पितरमस्य मूर्धन, मम यो निरप्स्वन्तः समुद्रे, ततो वितिष्ठे भुवनानुविष्टो, तामुं द्यां वर्ष्मणोपस्प्रमामि। कह रहे हैं कि अहम तुवे पितरम, और इस जगत का पिता स्वरूप जो आकाश है, और
उसको मैंने ही उत्पन्न किया है। योनिरस्वन्तः समुद्रे, और समुद्र जो सबका कारण है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है, सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर मैं ही उत्पन्न करती हूँ। और संपूर्ण जल में मेरे कारण से ही समुद्र की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवनों में व्याप्त हूँ और उस स्वर्गलोक का भी मैं अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। अहमेव वातियु प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिना संबभू। मैं कारण रूप से समस्त विश्व की रचना का आरंभ करती हूँ। वातियु प्रवामि, जैसे वायु सब जगह बेरोक टोक बहती है, उसी प्रकार मैं भी समस्त विश्व में वायु की भांति बिना किसी की अन्य की प्रेरणा के स्वयं ही चलती हूँ और स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ और अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तो ये देखिए, ये वागम्बरिणी ऋषिका के ये जो विकार हैं, वस्तुतः ये समस्त नारी जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यानी कोई भी महिला अपने अंदर अगर दीनता और हीनता का अनुभव करती है तो उसको सशक्त होने के लिए, अपने अंदर तेज और ओज जागृत करने के लिए उसको इसका नियमित रूप से अभ्यास अवश्य ही लाभकारी होता है। तो ये जो वाघम्बरी ऋषिका का इतना सुंदर देवी सूक्त है और जिसके महात्म के लिए सभी लोग इसका नियमित अभ्यास भी करते हैं। जो 9 दिनों में कुछ लोग पूरी दुर्गा सप्तती का ही पाठ करते हैं, तो उसके मध्य में ही आया हुआ है और ये हम सभी के लिए कल्याणकारी हो और हम सभी अपने अपने चित्त को सुव्यवस्थित रखें और अपने कर्मों को, अपने दायित्वों को निभाते रहें, पूर्ण करते रहें। तो यही आज का विषय था जो हम लोगों ने इसके बारे में सोचा। बिल्कुल। और आज का विषय और आज के दिवस पे बहुत ही कहेंगे ना कि बहुत अच्छा-सा मेल हो गया कि इस दिवस पे हमने इस विषय को उठाया है। लेकिन मैं चाहूँगी मैम कि जाने के पहले जब हम वैदिक ऋषिका वाक्य के बारे में थोड़ी-सी और जानकारी अगर आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो सके तो वो और बेहतर होगा। अब इससे हम यही जान सकते हैं कि जो कुछ लोगों का कहना है कि वेदों वो देखिए वैदिक काल जो है उसको हम 6,500 वर्ष पूर्व की कल्पना कर सकते हैं और ज्यादा ही ऊपर जा सकता है, कम नहीं होगा, है ना, और ज्यादा ऊपर। यानी अब जो अद्वैतवाद दर्शन में अद्वैतवाद की हम लोग चर्चा करते हैं, वेदांत का दर्शन करते हैं, तो वेदांत अद्वैत वेदांत शंकराचार्य को उसका प्रतिष्ठापक माना जाता है और गौड़ उनके गुरु थे जो गौड़पाद ने उस पर मांडूक्य उपनिषद में भी उसका वर्णन किया था। उपनिषदों में, वेदों में हमें यत्र तत्र अद्वैत, अद्वैत यानी तत्वमसि, कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव जिसमें बताया गया है कि जो भी श्रवण मनन चिंतन अधिध्यासन जब करते हैं, औपनिषदिक तत्व को उपनिषदों के द्वारा जानते हैं, तो जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। तो ये देखिए जो वागम्बरिणी ऋषिका है ये तो और भी पहले की हैं। जो आदि शंकराचार्य हैं वो तो 7वीं शताब्दी में हुए हैं, तब से हम अद्वैत वेदांत का पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बीज कहाँ से आ रहे हैं? वो वैदिक काल से ही आ रहे हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करते हैं ऋषि, करते हैं साधक, करते हैं उच्च कोटि के संत कर पाते हैं। तो उसी तरह से वो जो वागम्बरिणी ऋषिका हैं उन्होंने वैदिक काल में उस स्थिति को प्राप्त कर लिया था, उस अनुभूति को, उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार हम दर्शन के क्षेत्र में देख सकते हैं कि जो अद्वैत के बीज हैं वो हमें वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं और ऐसे तमाम उद्धरण प्राप्त होते हैं और जिनका की वर्णन होता है, लेकिन उसमें इसका भी बड़ा ही महत्व है। और यहाँ पर जो बताया गया कि सब कुछ शक्ति से ही संपन्न होता है, तो जब हम एक केनोपनिषद में कथा आती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवता जीत गए। देवताओं को जीतने के बाद बड़ा अहंकार हो गया कि हम तो जीत गए असुरों से।
तब उनके अहंकार को दूर करना था। तो विष्णु भगवान यक्ष के रूप में आए, तो यक्ष देवताओं के आगे आगे चलने लगे। तो इंद्र ने कहा अग्नि से कि तुम बड़े तेजस्वी हो, देखो ये कौन हम लोगों के आगे आगे चल रहा है, इसको पहचानो जरा। तो अग्नि जाते हैं और यक्ष से कहते हैं कि आप कौन है। यक्ष कहते हैं कि आप कौन है। कहते हैं मैं तो, मुझको नहीं पहचानते, मैं तो अग्नि हूँ। ये तुम्हारा गुण क्या है। ये मेरा गुण ये है कि मैं चाहूं जिसको सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूँ। कहे अच्छा तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है। कहे हाँ। तो उन्होंने एक तिनका उनके सामने रख दिया, कहा अच्छा इसको जलाओ। अब अग्नि ने बहुत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जला नहीं सके। तो जब नहीं जला सके तो फिर इंद्र ने, सबने कहा इंद्र से कि तुम जाओ। जब इंद्र गए तो वो यक्ष जो थे छुप गए। फिर जो है ये शक्ति, ध्यानवती उमा नाम दिया गया है, वो शक्ति स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है आप सब अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति के माध्यम से हो रहा है, जो शक्ति है। और वो शक्ति किसकी है, वो परमात्मा परब्रह्म की शक्ति है। और उन शक्ति से ही आप सब सक्षम होते हैं। अगर शक्ति हट जाए तो आप कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो इस तरह के तमाम आख्यान आते हैं, उदाहरण आते हैं, जिनके द्वारा हम ये सब चर्चाएं करते हैं। और इससे भी और अधिक अगर किसी को गूढ़ रहस्य मालूम हो, क्योंकि जो देव दुर्गा सप्तती है, देवी भागवत है, और इन सब में इतने रहस्य हैं कि जो हम सब लोगों को नहीं मालूम है। अगर हमारे किसी श्रोतागण को मालूम है तो वो अवश्य हमें बताएं, हम शेयर करें, कि जिससे हम और कुछ जान सकें। बिल्कुल, और आपकी बातों को ही इस कार्यक्रम से जो जुड़ने वाले लोग हैं, उनमें से एक ऐसा नाम है, सुनील श्रीवास्तव जी का नाम है। आज के विषय को वो सुंदर भी कह रहे हैं, और उनका एक कमेंट मैं यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगी। वेदों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और मेरी बहुत इच्छा है कि इनके साथ कभी मेरी बातचीत हो पाए, तो बहुत सारे लोगों को वेद के विषय में वो पूरा ज्ञान मिल पाएगा जो हम, मतलब मैं तो अपने विषय में ये जानती हूँ कि मैं अगर कितनी भी कोशिश कर लूँ, तो अगर मैंने वेद उठा करके पढ़ने का प्रयत्न भी किया तो बिना गुरु के वो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे जैसे ही लोग होंगे, तो मेरे जैसे लोगों के लिए मैं चाहूंगी कि आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त हो, सुनील जी। वो कहते हैं कि अहम राष्ट्रीय संग मणि पसूना, वाणी ही राष्ट्र की स्वामिनी है। आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक एक उपयोगी डिस्कोर्स के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। क्योंकि जहाँ वाक सूक्त में जब मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वाक के लिए, वाक शक्ति के लिए ही हो रहा है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। मैं तो वो वाक सूक्त नाम ही है उसका, वाणी स्वयं ही प्रकट हो रही है, तो वाक स्वयं को ही। और आज के संदर्भ में तो वाणी का बहुत ही प्रयोग जो है महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं टीवी में किस किस तरह के जो है कुरुक्षेत्र चलते हैं, कहीं महाभारत चलती है, एक दूसरे को तो अंतहीन वाणी बहस। को हमेशा ये भी कहा गया है कि जो अपनी वाणी का मधुर प्रयोग करते हैं, यानी सोच सोच करके किस शब्द को कैसे प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे कि आटा को छन्नी से छान करके तभी हम प्रयुक्त करते हैं। सत्तू है, बेसन पहले छन्नी से छान लेते हैं, तो उसी तरह हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो जो इस तरह से बोलते हैं उन्हीं के मित्र होते हैं, उन्हीं का प्रभाव होता है, उन्हीं के कार्य होते हैं। और जो बिना सोचे समझे अनर्गल बोलते चले जाते हैं तो वो अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं, भले ही कुछ समय के लिए लगे कि वो दूसरों का विनाश कर रहे हैं। अब ये तो है ही है कि निगेटिविटी कहीं कहीं ज्यादा, नकारात्मकता ज्यादा प्रभावी हो जाती है, सकारात्मक पीछे हो जाती है। और कभी सकारात्मक होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। अब इसी का तो संघर्ष हर मनुष्य के जीवन में चल रहा है, हर मनुष्य के जीवन में चल रहा है। सभी अपने सफर में हैं, सभी अपने संघर्ष में हैं, और अपना रास्ता, अपना पथ स्वयं ही तलाश करना पड़ता है। लोग सहयोगी हो सकते हैं, थोड़ा साथ निभा सकते हैं, हम भी वही प्रयास कर रहे हैं सकारात्मक रूप से। और इस क्षेत्र में एक ऐसे विद्वान हमसे जुड़े हुए हैं, आर.एस.डी. चातक जी, जिनको जब भी मैंने पढ़ा है तो मुझे लगा कि एक जीवन में इतना ज्ञान संभव है क्या। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो हमारे पटल से, हमारे मन से जुड़े हुए हैं, और हमारे मन से भी जुड़े हुए हैं। वो भी यही कहते हैं कि प्रतिदिन बोलचाल की भाषा वैखरी वाणी है, बहुत सुंदर विवेचन है। तो वो आपकी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। एक धन्यवाद। नया नाम हमारे साथ आज यहाँ पे मैं पढ़ पा रही हूँ, डॉक्टर भावना त्रिपाठी आयुर्वेदाचार्य जी हैं। ऊर्जा का आदि स्रोत, आदि शक्ति माता भवानी जी। बहुत बहुत
आपको प्रणाम और बहुत हाँ, बहुत जब वो स्वागत। कहते हैं कि अहम रुद्राय धनुरातनोमि, यानी रुद्र जो है महायोद्धा है, तो भवानी भी उनसे कम नहीं, तभी तो उन्हें रुद्राणी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि धनुष की प्रत्यंचा तो मैं ही चढ़ाती हूँ, मेरी शक्ति से ही धनुष चढ़ाते हैं। दोनों योद्धा हैं और दोनों सारे संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और वही उनसे ही सारी सबकी सत्ता है और सब लोग ठीक से रह रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो है आज हमने इस चर्चा को यहाँ पे प्रारंभ अवश्य किया है और विश्वास मानिए कि हमारा ध्येय, हमारा मोटिव बस इतना है कि हम अपने आदि के जितने भी ज्ञान का पूरा भंडार है ना, पूरी तरह से नहीं लेकिन कहीं न कहीं हम इस चीज़ को महसूस कर सकें कि उसको पढ़ना, उसको जानना, उसको समझना और किसी गुरु के सानिध्य में जब बैठ कर के इन चीज़ों को हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारी नई बातों को भी जानने का अवसर प्राप्त होता है। और हम वो कड़ी हैं जो अपने बुजुर्गों के साथ में और आने वाली संतति का हाथ पकड़ कर के मिलाने का एक प्रयास भी कर रहे हैं। तो आइए हम मिल कर के इस रास्ते पे अपना कदम बढ़ाते हैं और एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ने का एक प्रयास करते हैं। दीपक कोच गवे जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजीवन उन्होंने पत्रकारिता में अपना हाथ आजमाया है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा, वो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, सादर प्रणाम आपको। और इस तरह से एक से बढ़कर एक विद्वानों का साथ हमें जिस तरह से यहाँ प्राप्त होता है, बस ये सोचकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है कि चलो ऐसी संगति, ऐसे लोगों के बीच में अगर समय बीत रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही सकारात्मक पल जा रहा है। तो बस यही सारी बातें हैं और आप क्या विषय यहाँ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप हमसे कह भी सकते हैं और अगर आप अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ में एक बार फिर आज नवरात्रि की शुरुआत है, पहला दिन है, शैलपुत्री का आज दिवस है, तो सभी के घर में सुख और मंगल का वातावरण हमेशा के लिए बना रहे। इन्हीं सारी भावनाओं के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव आज डॉक्टर शैल वर्मा जी के साथ में आप एक लोगों एक स्तुति के साथ फिर जी, उपसंहार करती हूँ। जी। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मो परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतास्मो परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित है, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से स्थित है तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप में स्थित होकर निवास करती हैं, उन आप भगवती को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का सर्वथा पालन कीजिए। आपको हम सभी का नमस्कार। तो आप सभी को हमारा भी नमस्कार, अंतस प्रणाम। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।